सरकार के प्रयासों से प्रदेश के किसानों का रुझान पारंपरिक खेती से हटकर बागवानी की ओर हो रहा है। सब्जियों की खेती को बढ़ावा लगातार दिया जा रहा है, जिससे किसानों की आय भी बढ़ रही है और किसान आत्मनिर्भर हो रहे हैं। चाहे बात फसल विविधीकरण की हो या फिर प्राकृतिक खेती की, सरकार लगातार कदम उठा रही है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। इस क्रम में तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं किसानों का रुझान अब बागवानी की ओर हो चला है, क्योंकि इसमें ज्यादा आय है। तो वहीं सरकार भी किसानों का सहयोग करने के मकसद से अच्छी खासी सब्सिडी दे रही है। देखिए, किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए हमें परंपरागत खेती से हटके कुछ काम करना पड़ेगा, बागवानी की तरफ जाना पड़ेगा या फिशरी की तरफ जाना पड़ेगा। और जो बागवानी के लिए हमारी स्कीम बीज से लेकर बाजार तक बहुत है, बहुत पॉली हाउस पे, मल्चिंग पे, माइक्रो इरिगेशन पे, बीज पे, पौध पे, हर चीज़ पे सब्सिडी है, बहुत भरपूर सब्सिडी है। और फिर उसकी फसल खराब हो जाए तो उसके लिए बागवानी बीमा योजना है। भाव गिर जाए मंडी में सब्जियों के तो भावांतर भरपाई योजना है। हमारा मकसद ये है कि किसान को जोखिम फ्री करे। और इसके साथ साथ हरियाणा में बहुत सारी ज़मीन ऐसी है खारे पानी की, और सिंचाई के साधन वहाँ उपलब्ध है नहीं, नहर का पानी भी नहीं जाता। उस ज़मीन के लिए जो झींगा उत्पादन के लिए हमने नई योजना बनाई, भारत सरकार की योजना है, और जो झींगा उत्पादन करके किसानों को जो फ़ायदा हुआ है वो अभूतपूर्व है। हरियाणा में पिछले 2 साल के अंदर हज़ारों एकड़ में झींगा का उत्पादन हुआ है। मैं समझता हूँ कि इसमें हमारा सब्सिडी है 40% से लेकर 60% तक सब्सिडी देते हैं। 2.5 एकड़ के एक फार्म में लागत 20 लाख रुपए 18 लाख रुपए आती है, 8-9 लाख रुपए की हम सब्सिडी दे देते हैं। और ज़्यादातर किसान जिनसे मैंने संपर्क किया है, किसी किसान ने 6 महीने में 20 लाख का लाभ उठाया, किसी ने 25 लाख का, किसी ने 15 लाख का, और बहुत सारे किसानों में ने इसका फ़ायदा उठाया है। हरियाणा सरकार की कोशिश है कि किसानों को जल्द से जल्द सभी तरह की सुविधाएं मिले। अच्छी ट्रेनिंग से लेकर तमाम वो कार्य जिससे किसानों की आय बढ़े, इसका ख्याल रखा जा रहा है। किसान की मामले में हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री बहुत ही ध्यान दे रहे हैं। हमने प्राकृतिक कृषि है उसके लिए अलग विभाग बनाया, और जो प्राकृतिक कृषि करेगा, देसी गाय की खाद से जीवामृत घनामृत बना करके उसकी किसान को खाते में हम 25,000 रुपये देसी गाय खरीदने के लिए देंगे। जो ड्रम वगैरह खरीदेगा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी सब्सिडी देंगे। और हमने ये भी फैसला किया है कि प्रोग्रेसिव किसान हैं, जिन किसानों ने अपने किसी विषय में, किसी ने मछली पालन में, किसी ने दूध के उत्पादन में, किसी ने बागवानी में, किसी ने किसी खास फसल के अंदर एक महारत हासिल कर ली है, उसको हम प्रोग्रेसिव किसान की तरह उसको इनाम देंगे। और फिर एक किसानों के हित के लिए कि किसानों के लिए योजनाएं बनाए, तो किसान कल्याण प्राधिकरण का गठन किया है। इसमें बहुत सारे अधिकारी, सारे सचिव, मुख्यमंत्री, मैं सब हैं। और इसमें जो खास प्रोग्रेसिव फार्मर हैं उनको भी हम इसमें सदस्य बना करके बैठ करके किसानों से पूछ करके ऐसी योजनाएं बनाएंगे कि किसान का जो है किस चीज़ की ज़रूरत है, सरकार से क्या अपेक्षा रखता है, तो वो मदद हम सरकार से उनकी करेंगे। प्राकृतिक खेती को भी हरियाणा में बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए भी किसानों को सब्सिडी मुहैया कराई जा रही है। दिल्ली के पास हैं, गुड़गांव के पास हैं, सारे देश के लोग वहाँ रहते हैं। और ऐसे लोग बहुत हैं जो जहर मुक्त प्रोडक्ट के लिए, जो प्राकृतिक खेती के प्रोडक्ट के लिए दुगना तिगुना रेट देने को तैयार हैं, बशर्ते कि उनको विश्वास हो जाए कि ये प्रोडक्ट सही है। और तो हमने अभियान छेड़ा है कि अलग हमारे कृषि के अंदर विंग बना दिया है प्राकृतिक कृषि के लिए। और हम जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने अधिकारियों को भी, और किसान जो लेना चाहे 3 दिन की उसको ट्रेनिंग देते हैं। और उस किसान से हमने कहा है कि आप जितना 1 एकड़, 2 एकड़, 4 एकड़ जो कृषि प्राकृतिक तरीके से करना चाहे, आप खाद न डालें, आप पेस्टिसाइड ना डालें, जहर मुक्त कृषि करेंगे तो आपको गाय खरीदने के लिए 25,000 रुपये की सब्सिडी देंगे। आपको जो जीवामृत घनामृत बढ़ाने के लिए आपको ड्रम हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे।
आपको ट्रेनिंग फ्री हम दिलवाएंगे, आपके खेत की देखभाल के लिए हम अधिकारियों को भेजेंगे। हरियाणा सरकार के प्रयासों से प्रदेश के किसानों की आय में इजाफा हो रहा है, जिससे किसान सशक्त हो रहे हैं। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिंवर की रिपोर्ट।